बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है श्रवण कौशल गतिविधि। दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपनी लिए सवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, हंसती है और मुस्काती है भरती है किलकारी धूप। तो बच्चों, ये कविता हमने पढ़ी। अब नीचे हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क है धूप कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है बच्चों? नभ के राजभवन से आती है। ऐसे ही आपको ये कविता पढ़नी है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर दूसरा है, दी गई कहानी को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी वन में एक शेर एक वृक्ष की छाया में गहरी नींद में सोया हुआ था। सारा दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, इसलिए वह बहुत थका हुआ था। तभी एक चूहा अपने बिल से बाहर आया और उसके शरीर पर फुदकने लगा। शेर जाग गया और बड़ा क्रोधित हुआ। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और कहने लगा, अच्छा, मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों जगाया है? मैं निश्चित ही तुम्हें मार डालूंगा। बेचारा चूहा डर के मारे कांपने लगा और उसने कहा, हे महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको जगाना नहीं चाहता था। अवसर आने पर मैं आपकी इस कृपा का ऋण अवश्य चुका दूंगा। शेर चूहे की इस बात पर हंसा और बोला, हे तुच्छ प्राणी, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? यह कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, किंतु जाल से बाहर नहीं निकल सका। थोड़ी देर बाद वहां घूमता हुआ वही चूहा आया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। उसने जाल को कुतर डाला और शेर को मुक्त कर दिया। शेर बहुत खुश हुआ और उसने चूहे को धन्यवाद किया। अब जैसे हमने कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए थे, वैसे ही ये कहानी पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे क है, शेर कहाँ सोया था? तो शेर एक वृक्ष की छाया में सोया हुआ था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी ये कहानी पढ़कर देना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने श्रवण कौशल गतिविधि के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।